Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैनवा सीखने की सीरीज़ में एपिसोड 4 में आप सबको वेलकम किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि हम टेम्पलेट्स, जो प्री टेम्पलेट्स हमारे पास कैनवा ने दिए हुए होते हैं, उनकी मदद से हम इंस्टाग्राम पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी को किस तरह से बनाएंगे। हम कैनवा के मेन पेज पे आ गए। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है। इसमें जाने के बाद यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पे ये रहा सोशल मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले हम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये हमें यहाँ पर कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स दे देता है कैनवा, जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके अपनी मर्ज़ी का एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ टेम्पलेट्स को देखते हैं। मुझे यहाँ से समझ आ रहा है ये वाला टेम्पलेट। देखिए, ये जो टेम्पलेट है ये फ्री नहीं है, प्रो वर्जन का है। चूँकि मैंने प्रीमियम अकाउंट बाय किया हुआ है, इसलिए मुझे ये अवेलेबल है। जो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, उनके पास ये अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ये कुछ अच्छा सा टेम्पलेट है, तो इसको डिज़ाइन करने का देखते हैं हम लोग। इस पर मैंने क्लिक कर लिया। ये बोलेगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें एडिटेबल जो हमारा टेम्पलेट है वो हमें शो हो जाएगा, और उसमें हम अपनी मर्ज़ी से जितनी भी एडिटिंग करना चाहें हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखें, ये टेम्पलेट इन्होंने शो कर दिया जो कि 8.5 सेकंड्स का है। अब इस 8.5 सेकंड्स के टेम्पलेट में दो पेजेस इन्होंने बनाए हुए हैं। पहला पेज ये रहा और दूसरा पेज ये है। अब हमें क्या क्या चाहिए हम अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें रख सकते हैं, और बाकी चीज़ को हम अगर चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो चेंजिंग करनी है, मुझे इनका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, इस टेक्स्ट में मैंने डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट ऑल हो गया। सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू समर कलेक्शन। अब सिंस ये थोड़ा सा नीचे जा चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे थोड़ा। होपफुली ये ऊपर आ जाएगा। ये इस तरह से आ गया, ठीक है जी। और 46.8 पे, ऑल राइट, फाइन, ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे इनकी वेबसाइट लिखी हुई है। मुझे वेबसाइट भी अपनी तरफ से डालनी है, अपनी वेबसाइट डालनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दी अपनी मर्ज़ी की एक रैंडम साइट मैंने लिख दी जो मुझे चाहिए थी, कपड़े.com। ठीक है जी, कपड़े.com के नाम से मैंने वेबसाइट डाल दी। अब यहाँ पे ये बड़ी छोटी सी लग रही है, तो इसका हम साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया। और अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं टेक्स्ट के, तो यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट्स का ये ऑप्शन होता है। इस पे आकर आपने यहाँ पे आपको ये इफ़ेक्ट्स, कुछ प्री इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं जो आप अपने टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने फॉर सपोज ले लिया ये नियॉन इफ़ेक्ट। नियॉन इफ़ेक्ट क्या करता है, ये आपके बाहर की ग्लो दे देता है। अब अगर इसकी इंटेंसिटी, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करके दिखाऊं, इंटेंसिटी को जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा, ये देखें ये रही इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी को मैं 50% से बढ़ा के जब 100% लेके जाऊंगा, तो जो ग्लो का इफेक्ट होगा वो बाहरी साइड पे आ जाएगा। यानी यूँ समझ लें जैसे फोटोशॉप के अंदर हम आउटर ग्लो अप्लाई करते थे, ये उस तरीके से होगा काम। तो मेरे पास ये पिंक कलर का जो आउटर ग्लो था वो लगा चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना। तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट कलर होता है। इस पर आकर हम यहाँ से कोई दूसरा कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये देखें जो आपके डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं ये दिख रहे हैं आपको, सॉलिड कलर्स। अगर आप बोलते नहीं भाई मुझे अपनी मर्ज़ी का कोई कलर असाइन करना है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से आके बआसानी अपनी मर्ज़ी का कलर भी लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर असाइन करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोड अवेलेबल हो, कलर कोड, तो आप वो भी यहाँ से असाइन कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए जी, मैं फॉर सपोज़ मैंने कहा मुझे रेड कलर चाहिए था, तो मैंने इसको यहाँ से इसको पूरा स्वाइप करके उधर ले गया, और यहाँ से मैं इसमें रेड कलर पे यहाँ पे लेके आ गया। तो ये मैंने कपड़े.com का अपना थोड़ा सा स्टाइल बना लिया। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा यहाँ से और इंक्रीज़ कर दिया। तो ये मेरी वेबसाइट जो है वो अच्छी सी लग रही है, दिख रही है प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ स्लोगन टाइप का लिखा हुआ है, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी का एक स्लोगन लिखना चाह रहा हूँ। क्या लिखें हम, योर रिक्वायर्ड फैशन। ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी का एक स्लोगन ऐड कर दिया।
और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, खलास। उसके बाद बस ऊपर ये लोगो टाइप का लगा हुआ है, ये मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल, तो मैं इसको हटा ही दिया। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोगो लगाना चाहें तो आप लोगो लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी। एलिमेंट्स में आके यहाँ पे आपने लोगो सर्च करना है। जैसे ही आप लोगो सर्च करेंगे तो आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगोज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जो आप आराम से अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने कैनवस के ऊपर लगा सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे आके इसके पीछे, मैंने बोला भाई मुझे अच्छा लोगो नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लॉथिंग लोगो लिखूँगा। क्लॉथिंग लोगो लिखने के बाद देखें ड्रेसिंग के हवाले से आपको लोगोज़ यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। और मुझे सिंस मेरा जो, मैं अभी पिक्चर भी चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे, मेरा जो फैशन है वो मेन फैशन होगा, तो मैं यहाँ पे ये जो टाई सूट टाइप का लोगो है इसको मुझे अच्छा लगा और इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। इसको मैं थोड़ा साइज़ इसका छोटा कर दिया। देखें अलाइनमेंट प्रॉपर दे रहा होता है आपको, आप कितनी अलाइनमेंट रखना चाहते हैं और कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लोगो लग गया बेहतरीन किस्म का। और अब ये लोगो लगने के बाद मुझे इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसको ग्रे कलर का टच दे दिया ताकि वो मेरे लोगो से मैच करे। ठीक है जी, उसके बाद इसका भी कलर टेक्स्ट का ग्रे ही रख देते हैं। ऑल राइट फाइन। अब इसके बाद अच्छा, अब ये वाली जो पिक्चर है, मुझे ये पिक्चर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। बेसिकली वीडियो लगी हुई है शॉर्ट, मुझे वीडियो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने क्या किया, इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब ये ग्रेड इस पर लगी हुई है, हम यहाँ से अपलोड में गए। अपलोड में जाने के बाद अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपका जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो आ जाएगा, और आपके पास अगर जहाँ पे आपकी पिक्चर रखी हुई है वो आप बआसानी यहाँ पे ला सकते हैं। मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की थी, ये रही, और इसे मैं यहाँ पे ले आया। अब देखें ये आपके अपलोड के सेक्शन के अंदर ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई, अपलोड हो रही है, ये देखें। जैसे ही अपलोड कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इस पिक्चर को अपने इस वाले एरिया के अंदर फिट कर दूँगा। तो लेट इट बी फर्स्ट, फिर उसके बाद हम इसे उठा के रख देते हैं, और ये हो गई। तो मैंने इसे उठाया और यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप परेशान नहीं होना बिल्कुल। और इस तरह से मैंने अपने फिट कर दिया। अच्छा, पीछे का जो बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं अगर वो भी एडिट हो जाए, थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो, तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ से गए और यहाँ से इस बैकग्राउंड पे क्लिक किया आपने, बाहर की साइड पे ये कलर का ऑप्शन है। कलर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको दिखा रहा है भाई किस टाइप का कलर रखना चाह रहे हो। इवन कैनवा आपको ये भी बोलता है कि डॉक्यूमेंट, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है इसके अंदर ये कलर्स अवेलेबल हैं, आपकी जो फ़ोटो इसमें आई हुई है उसमें ये कलर्स अवेलेबल हैं, और डिफ़ॉल्ट कलर्स हमारे पास यही हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब फ़ोटो कलर अगर आप चूज़ करना चाहते हो आप यूँ कर लो, ये बहुत ज़्यादा ही कोई अजीब सा लग रहा है, इस तरह से कर लें, ये लाइट कलर सा, हाँ तकरीबन सही लग रहा है, जो इसकी शर्ट के हिसाब से मैच हो रहा है, तो हम यूँ भी रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप बोलते हैं नहीं भाई मुझे अपनी मर्ज़ी का कलर चाहिए है, तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो नीचे देखें ग्रेडियंट्स भी अवेलेबल होते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। मुझे ये ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है, मैंने ये अगर रखना चाहूँ तो मैं ये छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मुझे ये कलर सबसे फिट लगा था तो मैंने ये छोड़ दिया। ठीक है जी, ये बन गया मेरा। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर, इसको टेक्स्ट स्टाइल जो है ना, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से आके मैंने इसको थोड़ा बोल्ड स्टाइल रखना चाह रहा हूँ। इसे टेक्स्ट स्टाइल ढूंढते ढूंढते मैं आ गया यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है लंदन का, इसको मैंने सेलेक्ट किया, साइज़ में इसका थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर देता हूँ, और लेट्स चेक कैसा लगता है। ये अच्छा लग रहा है, फिट लग रहा है मुझे, मैंने इसको यहीं पे रख दिया। ठीक है जी, अब ये बन गया। अब इसके बाद मैं अगर अपनी दूसरी पेज जो है मेरा, इस पे जाता हूँ, शॉप नाउ एट, ये हमारी वेबसाइट लिखी हुई है इसकी। अब इसके पीछे देखें वो जो खातून की पिक्चर लगी हुई है, आई डोंट वांट दैट खातून इन दैट पिक्चर, मैं अपनी पिक्चर यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने पीछे क्लिक किया इस पर। क्लिक करने के बाद आप एडिट फोटो पे भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आप डिलीट करें इसको सिंपली। उसके बाद मैं चाहूँ तो एलिमेंट्स में आके देखें ये ग्रिड्स होती हैं। ग्रिड्स आपको क्या ऑफ़र करती हैं कि जैसे जहाँ पे आप इस साइज़ को लगा देंगे, आप प्लेस कर दिया आपने इस साइज़ के ऊपर, अब आपकी जो पिक्चर होगी वो इसके अंदर एम्बेड होके आ जाएगी, मतलब इसी साइज़ की पिक्चर बन जाएगी, वो इसके अंदर फिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, साइज़ उसकी आप बाद में सेटिंग करेंगे। अभी देखते हैं किस तरह से होती है सेटिंग। मैंने पिक्चर ली, पिक्चर उठा के मैंने यहाँ रखी। अब देखें डायरेक्ट रख रहा हूँ तो मसला हो रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बाहर रख के, अगर इसमें इसको पीछे छोड़ दूंगा तो ये जो मेरा मॉडल है देखें उसका हाफ हेड दिख रहा है, मैं ये नहीं चाह रहा। अपनी अपनी मर्ज़ी, आप ऐसे रखना चाहें ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने इसको यहीं से इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, ठीक है जी, और मैं यहाँ से आया, इसको इंक्रीज़ किया, और मुझे ऐसा सही। अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है आप इसको ऊपर कर सकते हैं, और कंट्रोल Z पे प्रेस किया, ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो इस तरह से आप अपने मॉडल को यहाँ पे सेट करना चाहें बआसानी कर सकते हैं। जूम शॉप नाउ ऐड, वापस से इस टेक्स्ट को हम एडिट कर देते हैं। इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हमारी वेबसाइट का नाम था जी कपड़े.com। कपड़े.com की वेबसाइट है हमारी। इसका साइज़ मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इवन इफेक्ट कोई अगर लगाना चाहूँ तो ये इफेक्ट मुझे शायद समझ आ जाए। यस, ये शेडो आ रहा है तो शेडो की वजह से अच्छा खासा बोल्ड लग रहा है। तो कपड़े.com को मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया, ठीक है। और अब इसके बाद मैं इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। एनिमेशन लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें जी, इस पहले पेज पे आया, मैंने एनिमेट पे क्लिक किया। एनिमेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सिंपल्स कम्बिनेशंस वाली एनिमेशंस अवेलेबल हैं। आप इस पे आएंगे, ये दिखा रहा है कि आपको इस तरह से शो होगा। इस पे आते हैं, ये यूँ शो होगा। इस पे आते हैं, ये यूँ प्रीव्यू इसका दिखा रहा है कि इस तरह से आ जाएगा। आपको जो भी समझ आए आप वो वाला अपना एनिमेटेड स्टाइल आप रख सकते हैं। और यहाँ से मुझे ये वाला समझ में आया तो मैंने ये चूज़ कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद इस वाले पेज के ऊपर आप जो एनिमेशन लगाना चाहते हैं सेम उसी तरीके से इसके एनिमेट पे क्लिक करके आप यहाँ से एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे यही समझ आया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जो हमारी फ़ाइल है ये किस तरीके से बनी है। बेहतरीन जी, क्या बात है। हमने एक बेहतरीन किस्म की इंस्टाग्राम पोस्ट, वो भी एनिमेटेड प्रॉपर वीडियो चलती हुई हमने एक बना ली है। अब इसे आप डाउनलोड करना चाहें, शेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। वो आपसे पूछेगा कि किस, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। वो बोलेगा क्वालिटी बता दें भाई, कितनी क्वालिटी पे आपने डाउनलोड करनी है। ये भी फिर प्रो वर्जन में आता है सिर्फ, तो 1080 बाई 1080 की वर्जन में ही मैं कहता हूँ आप डाउनलोड कर लें, इतना मसला नहीं होता। अच्छी प्रीव्यू आता है इसमें। और डाउनलोड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपकी वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही मिनटों के बाद आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी और आप इंस्टाग्राम पे जाके अपनी पोस्ट को लगा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंस्टाग्राम पोस्ट। आज के एपिसोड के लिए एपिसोड काफ़ी लेंथी हो गई है, तो आज हम चाहेंगे कि इसको यहीं पे रखें। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि इंस्टाग्राम स्टोरी किस तरह से बनाई जाती है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, सी या, अल्लाह हाफिज़।